आवाजें आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं मियां साहब, हमें कुछ बताएं। काज साहब, मैं खुद हैरान था कि ये इतनी शिद्दत से जो है बात क्यों हो रही है। कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी हुई है। चाइना को बिजनेस चाहिए, बिजनेस लैंडस्केप के अंदर इनकी हालत खराब है। आप चाइना को बिजनेस दिखाइए और वो बिजनेस के बदले में पीओके हमें दे दीजिए और चाइना ही आपको पीओके दिला दे। मोदी ने बड़े ही ब्यूटीफुली चाइना को हरा दिया। अब इंडिया इस मुकाम पे लेके आ गया पाकिस्तान को कि आज अगर इंडिया कहे कि हम आपसे बात करते हैं, लेट्स टॉक ऑन इट, पाकिस्तान विल स्टॉप स्पीकिंग ऑन कश्मीर। ये मैं आपको बड़ी गारंटी से बता दूं। पीओके पर भारत के दावे को और मजबूत करती है, जिसके मुताबिक अब तो पाकिस्तान की सरकार ने भी मान लिया है कि पीओके पाकिस्तान का नहीं है, वो उनका हिस्सा में से जो 4 पोजीशन थी बड़ी वाली, उससे पीछे हट गए और ऊपर से हमने एक काम और कर दिया, चाइना को बुरी तरह से हमने एक और जगह पर हरा दिया है और वो है सारे दुनिया का जो पैसा है जो चाइना में इन्वेस्ट होता था उसे भारत में कन्वर्ट कर दिया है। यहां पर इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो गई कि चाइना को किस तरह से आप एक एंगेज कर सकते हैं। चाइना को बिजनेस चाहिए, बिजनेस लैंडस्केप के अंदर इनकी हालत खराब है। आप चाइना को बिजनेस दिखाइए और वो बिजनेस के बदले में जो जो आप शर्तें रखेंगे वो पूरी कर देगा। हम भारत की मार्केट आपके लिए खोलते हैं, आपको 10 मार्केट चाहिए भारत में इंडस्ट्रीज में, हम 2 खोलते हैं, आप बॉर्डर से पीछे हट जाइए, 4 और खोल देंगे, पीओके हमें दे दीजिए। यानी कि हमें लड़ाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बॉर्डर से आपने चाइना को पीछे हटा दिया। अब पीओके के लिए आपको लड़ाई ना करनी पड़े और चाइना ही आपको पीओके दिला दे। इससे बढ़िया गेम क्या हो सकती है। मोदी ने बड़े ही ब्यूटीफुली चाइना को हरा दिया। क्या लगता है आपको कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट पे बैठे हुए हैं, कश्मीर पाकिस्तान का इंतजार कर रहे हैं? कश्मीरी कोई पाकिस्तान का इंतजार नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने क्या किया है कश्मीर के लिए, क्या कर क्या रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं है। क्या पाकिस्तान ने कोई स्वाय ऐसे कि दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे जाके कश्मीर के लिए बात कर दी कभी थोड़ी बहुत, उसके अलावा कौन हमारी बात सुनता है? कोई भी नहीं सुनता। और अब तो हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि इंडियंस कहते हैं कि यार ये कश्मीर करना बंद करो अगर हमसे बात करनी है। और मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने ये भी करके देख लिया, फॉर सम टाइम कश्मीर को भी इग्नोर कर देंगे। ठीक है, पाकिस्तान कर सकता है इग्नोर। अब इंडिया इस मुकाम पे लेके आ गया पाकिस्तान को कि आज अगर इंडिया कहे कि हम आपसे बात करते हैं, लेट्स टॉक ऑन इट, पाकिस्तान विल स्टॉप स्पीकिंग ऑन कश्मीर। ये मैं आपको बड़ी गारंटी से बता सकता हूँ। मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब आते हैं पैसे के ऊपर। जो पूरा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आज की डेट में देखने को मिलता है। मैंने बिजनेस को पिछले 20-25 साल से फॉलो किया है, कंसल्टेंट हूं, कंपनी से बात करता हूं। मैंने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं देखी। 2008 में भी मैटर बड़ा डिफरेंट था, दुनिया नीचे थी और आज ट्रांसफॉर्मेशन है पूरे बनी वर्ल्ड में। दुनिया ग्रेजुअली चाइना से पीछे हटती जा रही है। चाइना भी अपने कार्ड्स खेल रहा है, भारत भी अपने कार्ड्स खेल रहा है। ये हमारा मोमेंट है दोस्तों, जहां पर हमने वो सारी शक्तियों को हमने हराना शुरू कर दिया जो हमारी यहां पर गंद डालते रहे 75 सालों से। बेशक पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका का डीप स्टेट हो, सबके पिछवाड़े में आग लगा दी है हमने। अब ये शिफ्ट जो हुआ है, ये हुआ क्यों है? जो जियोपॉलिटिकली जब आप जीतना शुरू करते हैं, दुनिया देखती है कि यू मीन बिजनेस। मैंने मोदी जी को कई बार बोला है कि मोदी जी, डायरेक्टली नहीं वीडियो में, मोदी जी जब तक आप बड़े बड़े काम नहीं करेंगे दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। वो कैसे? आपने डीमोनेटाइजेशन किया, 370 खत्म किया, ब्लड शेड नहीं होने दिया, दुनिया ने आपका जलवा देखा है। उसके सामने उन्होंने नतमस्तक होकर आपके साथ बिजनेस करना शुरू किया, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाई। जैसे ही आपने अभी चाइना को पीछे किया है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो गई है। अभी जो पूरा वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको आपने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के थ्रू। उससे क्या हो रहा है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो गई है और पैसा भी भारत में अब आना शुरू हो गया। अब होते हैं चाइना के ऊपर। चाइना ने बॉर्डर से पीछे हट गए। क्यों हट गए? क्या ओवरनाइट चाइना को सपना आया 22 मीटिंग्स करने के बाद कि यार बहुत हो गया, मोदी जी को पीछे हट जाते हैं? ऐसा नहीं है।
इसका रीजन है कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, इट इज ऑल गिव एंड टेक। लेकिन चाइना गिव एंड टेक की पॉलिसी पे काम नहीं करता है, वो करता है टेक एंड देन गिव। वो हमेशा लेता है, भारत ने हमेशा दिया है फिर लिया है, और दुनिया भी ऐसे काम करती है। वो बोलते हैं कि हम आपकी सारी बात मानने को तैयार हैं, जो जो करेंगे हम करने को तैयार हैं, आप अपनी मार्केट हमारे लिए खोल दीजिए। और मोदी जी आहिस्ता आहिस्ता इस पतंग को ढील देते जा रहे हैं। यानी कि हमने एक चीज बोल दी कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की चीजें हैं उसमें हम आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आने देंगे, बोल दिया। लेकिन उसमें से थोड़ी सी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमने खोल दी, उसमें इनके इन्वेस्टमेंट्स आएंगी चाइना की, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का। सेमीकंडक्टर की बात चल रही है, वो भी हम खोलने को तैयार हैं, पीओके हमें दे दीजिए, 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, कर देंगे। आप मोदी जी ने पहले बोला है कि दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, जितने भी पार्ट्स में सेमीकंडक्टर लगता है, वो मेड इन भारत होना चाहिए। हमने दुनिया के मुंह में पानी डाल दिया, चाइना के मुंह में पानी आना ही आना था। इसीलिए चाइना ने अब उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया कि अगर पीओके देकर मुझे अगर अपनी कंट्री को बचाने का मौका मिलता है, भारत जैसी इतनी बड़ी मार्केट मुझे मिलती है, व्हाई नॉट। बट अभी डिस्कशन चल रही हैं चाइना के अंदर। शी जिनपिंग आजकल आपको बाहर दिखाई नहीं देते, वो सर के ऊपर हाथ रख के बैठे हैं, हुन में मोदी जी ने की करा। अब आते हैं मेजर मुद्दे पर कि मोदी जी ने एक तरफ तो जियोपॉलिटिकली चाइना को कंटेन कर लिया। पाकिस्तान के आपने देखा होगा कि वहां से पाकिस्तान की तरफ आप मुंह करके देखेंगे तो वहां से फुसफुसी की आवाजें आती हैं, उनके गैस निकलनी शुरू हो गई है जब से हमने चाइना को पीछे हटाया है। और इसको करते ही जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसमें होती है प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट डेट, ये सारा के सारा बढ़ना शुरू हो गया। स्टैगरिंग 74% ग्रोथ है इस साल में। और दूसरी तरफ चाइना में स्लो इकोनॉमी चल रही है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने अब दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। अमेरिका डाउन है, यूरोप डाउन है, चाइना डाउन है, और वही रहा कौन, भारत ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया एज अ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स। दूसरी तरफ एक और ही है, भारत में जो पॉपुलेशन है वो काम करने वाली है, दिखती तो है, काम करे ना करे वो बात की बात है। और शी जिनपिंग ने एक्सप्रेस भी कर दिया है एक डिजायर कि वो अभी ब्रिक्स में मिलने वाले हैं रशिया में 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक। उन्होंने वहां पहुंचने से पहले एक तो बॉर्डर से पीछे हट गए, साथ में बोल दिया कि मेरी डिजायर है टू रिपेयर एंड स्ट्रेंथन बिजनेस टाइज विद इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइज वर्ड यूज नहीं किया है, बिजनेस टाइज विद इंडिया। अब समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब है चाइना को समझ आ गया कि मोदी जी कौन सा कार्ड खेल रहे हैं। बेवकूफ नहीं है शी जिनपिंग, उसको मालूम है कि सुमित जान बैठा है, वो जिस चीज को टच कर रहा है, क्योंकि इनका डीएनए है बिजनेस। चाइनीज को किसी की लैंड से मतलब नहीं है, उसे जो लैंड है उसे हड़पने का एक मुद्दा दिखाता है ताकि आप उसके सामने झुककर इसके टर्म्स के ऊपर काम करना शुरू कर दें। भारत ने अपनी टर्म्स रखी, जमीन भी जाने नहीं दी, और उसके बाद कार्ड्स को ऐसे खेला है कि सारे पत्ते मोदी जी की हाथ में आ गए। दोस्तों, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी सेफ रख रहे हैं, उसे आगे रख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पानी दिखाते रहे हैं, भी ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप आइए। यानी